नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्थी वार शनिवार और तारीख 4 जुलाई 2024 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य में आषाढ़ माह की शुरुआत में प्रवेश किए मानसून ने अब दोहरी रफ्तार पकड़ ली है। कल उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में मानसून आगे बढ़ा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों समेत जोधपुर संभाग के भी भागों को भिगोया है। पश्चिमी राजस्थान में आए धूल भरे अंधड़ के बाद फलोदी, पश्चिमी जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, बालोतरा और बाड़मेर के कई गांवों में हड़ौतिया योग्य अच्छी बरसात हुई है। मानसून के बादल बाड़मेर और जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों तक भी पहुंचे हैं, जिसको देखते हुए किसानों में खुशी की लहर है। आज सुबह भी पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर तथा पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं रिमझिम पानी बरस रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान भी राज्य के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज करीब 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी के कुछ सीमावर्ती इलाके आज सूखे रह सकते हैं। आज बारिश का दायरा विशेष रूप से उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, अजमेर संभाग, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग में रहेगा। जोधपुर और बीकानेर संभाग में आज शाम के समय बिखरे तौर पर घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं हल्की खंड बारिश होने की संभावना है। आंधी बारिश के असर से आज राज्य के अधिकतर भागों में तापमान में कमी रहेगी। कल से अगले 3-4 दिनों के लिए पश्चिमी राजस्थान में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज होने व पूर्वी राजस्थान के भागों में दिन का तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में कल से अगले 2 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। वहीं सोमवार को धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। 7 जुलाई को फिर से पश्चिमी राजस्थान में मानसून सक्रिय होने के आसार हैं, जबकि पूर्वी राजस्थान के भागों में अगले 4-5 दिन मानसून लगातार सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधे श्याम जी शर्मा ने बताया कि इस समय मानसून की उत्तरी सीमा झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर होकर गुजर रही है। इसके आगामी 3-4 दिनों में प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। एक रिपोर्ट। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान कहीं पे भारी और कहीं पे अति भारी बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग और आसपास के लगने वाले जिलों में अगले 5-7 दिनों के लिए हेवी और कहीं पे अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जयपुर संभाग, भरतपुर, इसके अलावा अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों के लिए भी अगले 5-7 दिनों के दौरान ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहने और शेष इलाकों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से कंडीशंस फेवरेबल बनी हुई है। इस दौरान कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड्स, आकाशीय बिजली के साथ कहीं पे मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। आगामी दिनों में एक बार फिर से सभी स्थानों पर अच्छी बारिश होने और जमाना जमने के संकेतों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपने कृषि कार्यों में रुचि रखें। बारिश होने पर समय पर बुआई करें, अन्यथा पिछली बार की तरह इस बार भी बारिश का इंतजार फिर से लंबा हो सकता है। तो दोस्तों, इस बार भी पिछले साल की तुलना में बारिश के दौर आने में अंतराल जरूर रहेगा। तो ऐसे में फसल बिना पानी के भी कई दिनों तक न मुरझाए और पानी की कमी के कारण फसल के फूल न झड़े, इसके लिए आप शुद्ध जैविक खाद का इस्तेमाल जरूर करें। और दोस्तों, आप शुद्ध जैविक खाद को रासायनिक खाद की दुकान से खरीदने के बजाय इस प्लेटफॉर्म से खरीदेंगे तो आपको कंपनी रेट पर मिलेगा, जबकि दुकानों पर MRP से मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप भारत की नंबर 1 सभी खादों को घर बैठे मंगवाएं। आपकी लागत में कमी आएगी, भूमि बंजर होने से बचेगी, फसल उत्पादन बढ़कर मिलेगा। अपनी खरीदी हुई खाद पर भी सब्सिडी के पैसे आपके सीधे खाते में आएंगे। तो दोस्तों, ऐसी सेवा और सुविधा सिर्फ कृषि जगत चैनल पर ही उपलब्ध है। इसलिए दोस्तों, मूंगफली, कपास और अन्य फसलों में खाद खुराक देने से पहले आप एक बार कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 यानी कि 9660819123 पर कॉल या मैसेज जरूर करें। तो रासायनिक की बजाय शुद्ध जैविक खाद के इस्तेमाल से 1.5 गुना उत्पादन बढ़कर ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, रिजल्ट में कोई कमी नहीं है। आप घर बैठे मंगवाइए, इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है।
मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।